हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। जी हाँ, आईपीएल के बाद अब पीएसएल भी शुरू हो गया है। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और जो भर भर के पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आ रहा है, इट इज सो फनी। हमारे लिए फनी इंडस्ट्री खुल चुकी है और आज हम पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देने जा रहे हैं ऑन चैनल इंडिया माई जान की इस वीडियो पर, जिसका टाइटल है शोएब अख्तर क्राइंग एंड तनवीर अहमद एंग्री ऑन पीएसएल 10 फ्लॉप ओपनिंग सेरेमनी। तो लेट्स गेट इन द वीडियो एंजॉय करते हैं। कराली पीएसएल की सेरेमनी, मिल गया सुकून। ये जो इतने दिन से हम शोर मचा रहे थे कि इस बार तो पीएसएल की सेरेमनी में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया को पता चलेगा कि सेरेमनी होती क्या है। और ओपनिंग सेरेमनी ना हो गई, लिटरली मेरे बाप की शादी होगी साला, इतना सेलिब्रेशन तो मेरे बाप की शादी में से ज्यादा हुआ था। ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी है क्या है भाई? ये यकीन करो, हमने जो फालतू के कुर्सियां बिकी थी, जो कबाड़ वबाड़ बिका था, जब हमने लाहौर का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम हमने बनाया, तो जो भी हमारा कबाड़ वगैरह बिका था वो सारा कबाड़ वगैरह बेचकर हमने यहाँ पर जो है ये पीएसएल करवाई है। फुदू गाना, इतना अजीब गाना, अ वर्स्ट पॉसिबल पीएसएल सॉन्ग एवर बाय द वे। और मैं ठीक कहता था कि इनके एस्थेटिक बिल्कुल है ही नहीं। आई एम नॉट श्योर वे किथे क्राउड वे, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। वो फिर बाद में वो कोई रैपर आ गए, कोई रंगीन किस्म, सात किस्म के रंगीन रैपर आ गए। अच्छा, पहले एक हाई पिच पे आई गाना, फिर एक मैडम आई बीच में, कोई 4-5 पता नहीं किधर से आ गए यार। वैसे मान गया वैसे, इतना बुरा गाना। वैसे पीसीबी, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। आप कल रात को भाई, अब डेविड वार्नर पीएसएल खेल रहा है। डेविड वार्नर ने पूरी जिंदगी आईपीएल खेली है। उधर वो सोच रहा होगा भाई मैं आईपीएल खेलता रहूं। उधर भाई आईपीएल में मैं कहता हूं पैर रखने की जगह नहीं होती, पांव रखने की जगह नहीं है। वो कह रहा है यार ये कौन सी लीग है, इससे ज्यादा करोड़ तो बांग्लादेश की लीग। मैं तो यार कसम उठा के कह रहा हूं, मैं कोई बात है मैं फ्लो में कर रहा हूं या मैं कोई मजाक उड़ा रहा हूं। आप बांग्लादेश की जो लीग है ना, वो उठा के देख लो, उसमें ज्यादा करोड़ आता है पीएसएल से। मैं पीएसएल की आईपीएल की तो बात नहीं कर रहा। और ये जो हमारे कुछ लेजेंड किस्म की एल किस्म के क्रिकेटर है, जो कहते हैं एक्स क्रिकेटर, वो जी पीएसएल में तो जी बड़ा टैलेंट है, वो जी आईपीएल में मनी है बट टैलेंट नहीं है, आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है, पीएसएल में फलाना है तो पीएसएल में दमगाना है, तो पीएसएल में केला है तो पीएसएल में छनगना है, तो पीएसएल में रिजू है, तो पीएसएल में बबली है, तो पीएसएल में लंगड़ा, तो पीएसएल में टेपिया, तो पीएसएल में नसीम दी बोटी दी क्रीम है, पीएसएल में एल पड़ा हुआ है। वो कहावत है ना, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। जैसी खबरें आ रही थी पीएसएल के हवाले से, जो कैप्टन का शूट हुआ था, फोटो शूट हुआ था कि कोई भी ड्रेस पहन के आ रहा है, कोई जर्सी नहीं, कोई डेकोरम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और साथ में जब पीएसएल की ओपनिंग ट्रॉफी की जो फोटो शूट हुआ था, उसमें जो जैसी फोटोज आ रही तो जितना पीएसएल ट्रोल हो रहा था, तो इससे पता चल गया था कि पीएसएल का आने वाले टाइम में हाल क्या होने वाला है। और चेरी ऑन द टॉप, यानी चार चांद लगाने में उनके एक्स क्रिकेटर्स के बयान ने भी पूरा सहयोग दिया है, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ, इम्दमामुल हक और मियादाद ने जैसे जैसे बयान दिए हैं, शाहिद अफरीदी ने जैसे जैसे बयान दिए हैं, तो चेरी ऑन द टॉप यानी चार चांद और लगा दिए गए हैं पीएसएल की जो आज ये हालत हो रही है और आज जो थू हो रही है। इस तरह से पीसीबी को नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि पीसीबी को मेरी जान के टोटो गेट मनी नहीं आई। और गेट मनी किधर से आनी थी? क्राउड से। जब क्राउड स्टेडियम में आना था तो गेट मनी आनी थी। कराची में क्राउड ही नहीं था, लाहौर में क्राउड ही नहीं, पिंडी में क्राउड ही नहीं। पिंडी में जितने मैच थे वो बारिश की नजर चले गए। आपकी चैंपियन ट्रॉफी बढ़ गई, आपका प्रोग्राम बढ़ गया, आपके साथ मोए मोए हो गया उधर ही। सही है, आपका क्राउड ही नहीं आ रहा। पीएसएल में आपका क्राउड ही नहीं आ रहा। पीएसएल पाकिस्तान को नुकसान में करवा रही है, नुकसान में चल रही है पीएसएल। बेटा ये जो कुछ हमारे लॉकडाउन की पैदावार है ना, ये जो लॉकडाउन में जिनके माँ बाप ने उनको पैदा किया हुआ है, वो मैं जरा मेरी बात सुनो। ये सोनू स्पेशली मैं मुहातब कर रहा हूँ, सोनू पीली चप्पल मेरा छनकने तेरे से मैं मुहातब हो रहा हूँ, तेरे से मुहातब हो रहा हूँ। बेटा मेरी बात सुन ले, कराची के ग्राउंड की ना तस्वीरें देख लेना पहले, फिर बकवास करना आज के बाद पीएसएल और आईपीएल पे। क्योंकि कल रात को क्राउड नहीं था कराची में, और पूरे पीएसएल में ये आपका रंडी रोना चलेगा कि आपका क्राउड नहीं है।
दिल नहीं करता यार पीएसएल देखने का। किधर है क्राउड? ये क्या है? किधर है क्राउड? किधर है क्राउड? ये मैच चल रहा है, ये देख ले किधर है क्राउड? वो फील्डिंग कर रहा है, किधर है क्राउड? स्टूपिड नॉनसेंस यार। चैंपियंस ट्रॉफी में थू थू कम पड़ गई थी जो अब पीएसएल में करवानी है। क्या देखने आएंगे वहां के लोग? वो इंसानी शक्ल में उड़ती हुई मक्खी को देखने आएंगे क्या? चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने सोचा था कि पैसा कमा लेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा और पीएसएल कंडक्ट करवा लेंगे, तो ना अब इधर के रहे ना उधर के रहे, अब यहाँ पर कुआं है इधर खाई है, फंस के रह गए बेचारे। और साथ में इंडिया को कॉम्पीट भी तो करना है। ये सिर्फ पीएसएल मजबूरी में करवा रहे हैं इंडिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए। इनका अंदर से बेड़ा गर्क हो रखा है, पैसे हैं ही नहीं, त्राही त्राही हो रखी, बस अपनी नाक को बचाने के लिए जो कट रही है, इनको पता नहीं चल रहा, जो कट रही उसको बचाने के लिए, सिर्फ इंडिया से कॉम्पीट करने के लिए ये पीएसएल करवा रहे हैं। बाकी इनके यकीन मानो, दिल से पूछो, ये बिल्कुल करवाना नहीं चाहते हैं। और वो जो खुसरे को बुलाया हुआ था यार, वो 3 तितलियां यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, एक लड़ी यूं जा रही है। अबे वो हरामी एक वो कौन है? वो तला अंजुम के साथ यार एक और चोमू जो घूमता है, और ये तला अंजुम बेचारा एकदम सुक्कड़ है बेचारा। यकीन करो इसकी मुझे समझ नहीं था कि इसकी आवाज इसके शरीर का साथ क्यों नहीं देती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बंदा अपनी आवाज के नीचे दब के मर जाएगा है, जिस तरीके से ये गाने गा रहे थे। और अजीबोगरीब से इनकी ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान शलवार लीग, फटा शलवार लीग, लोग अलग अलग तरीके से लोग नाम देते हैं, सबका अपना मर्जी है। लेकिन कम से कम ये बता दूं कि मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पाकिस्तान में ऐसी भी ओपनिंग सेरेमनी होती है। अबे वो बंदा हाथों में यूं रॉकेट लेके वो गाना चल रहा है कि पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त मगन में, आज मैं आजाद हुई, पता नहीं क्या ये कर क्या रहे हैं भाई ये। अच्छा चलो ठीक है, मानते हैं कि भाई आज पाकिस्तान ने खर्चा किया, उस सारे कबाड़ को बेचने के बाद आज हमारी पीएसएल की ये सेरेमनी हुई। और देखो मैं मानता हूं कि आईपीएल के अंदर हर दूसरे दिन ऐसी सेरेमनी होती है, क्योंकि हर मैच के अंदर उनकी ओपनिंग सेरेमनी चल रही होती है। कभी जैस्मिन संदल आ रही है, कभी सारा अली खान आ रही है, कभी शाहरुख खान आ रहे हैं, कभी विवेक ओबरॉय आ रहे हैं, तो कभी टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं। उनकी सेरेमनीज ऐसी रोजाना चलती हैं। लेकिन हमारी सेरेमनी, पाकिस्तान सुपर लीग की सेरेमनी का मुझे बताओ कि भाई ये कौन सी सेरेमनी थी हमारी? ये पाकिस्तान क्रिकेट लीग की सेरेमनी थी या कोई मजाक था? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ये इतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। अबे आधे घंटे की ओपनिंग सेरेमनी कौन करता है? मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं जी। मुझे ये जानना है, मोहम्मद रिजवान और मिस्टर बाबर ये दोनों स्टार्स हैं। मियां दाद ने बोला ना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है, वो स्टार्स हैं। तो जब इन स्टार्स को देखने के लिए भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है, और शाहिद आफरीदी ने ये बोला था कि शाहीन आफरीदी का हमें कद्र करना चाहिए क्योंकि वो एक तोहफा है, वो तोहफा मिला है पाकिस्तान को, तो उस तोहफे को देखने के लिए फिर लोग कैसे आएंगे? जब मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद बाबर जैसे स्टार्स को देखने नहीं आ रहे, तो ये तोहफे को कैसे देखने आएंगे? प्लीज मुझे क्लियर करिए कमेंट में। बात के ऊपर आप जो 2-2 मिनट की बात के ऊपर बैठकर इंडिया को ट्रोल करने पे या फिर इंडिया से कंपटीशन करने के चक्कर में आ जाते हो कि भाई हमने इंडिया से कंपटीशन करना है, हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है, क्योंकि इंडिया अगर ओपनिंग सेरेमनी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं और हम उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। ये जब भी हमारे वहां बात होती है तो हम यहीं पर मारे जाते हैं। असल हमारी बचती ही यहीं पर है। आप खुद सोचिए, हमारी पीएसएल को शुरू हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, भले ही आज पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन चल रहा है, लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो आईपीएल की तो उनका 18वां सीजन चल रहा है। भाई ये बहुत खतरनाक किस्म की आईपीएल जो है उनके, ये पीएसएल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं चोमू टाइप के लोग जो कि बैठकर इस किस्म की बातें करते हैं कि भाई हम जो है वो एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, हमें क्रिकेट देखना पसंद है। भाई क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट देखनी है तो जाके इंडियन प्रीमियर लीग की देखो और तुमको पता चलेगा कि ओपनिंग सेरेमनी कैसे की जाती है। हमारी ओपनिंग सेरेमनी में यार कम से कम आइमा बेग को बुला लेते, अबरारू रक आके कौन सा गाना गा रहे हो? आईपीएल के अंदर शाहरुख खान विराट कोहली को स्टेज पे लाके डांस करवा देता है, पूरी उनकी जो सेरेमनी थी उसको 4 चांद लग जाते हैं। आपको पता है पीएसएल दुनिया में जब आई थी, पीएसएल ने एकदम से हाइप क्यों मचाई थी? पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की वजह से। नजम सेठी वो इंसान था जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी करवाता था, पूरी दुनिया देखती थी। दुबई के अंदर आपको याद होगा हर टीम जो थी वो लेमोजिन गाड़ी के अंदर आ रही थी, पूरे ग्राउंड के सर्कल लगा रही थी, क्रिस गेल ब्रावो डांस कर रहे थे, अली जफर ट्रॉफी को केबल के साथ आसमान से उड़ते हुए लेकर आ रहे थे, आके सारे कप्तान स्टेज के ऊपर बातें कर रहे थे। ये होता था ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। और आप उसके बाद से आपका ग्राफ ऊपर नहीं गया, आपने एक ऐसा सेट मार्क जिसको कहते हैं ना लोगों के लिए सेट किया
कि लोग उसको कॉपी करते करते ऊपर चले गए और आप जो कि ओपनिंग सेरेमनी अच्छी करने वालों में आते थे, आपने अपनी ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करके रख लिया है। अब जज्बा कहां से आएगा जब इन्होंने सोचा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे या कंडक्ट ही करवा लेंगे। जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, कंडक्ट ही करवा लेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। अब ना जीते हैं, ना कंडक्ट करवा पाए, इवन फाइनल तक नहीं कंडक्ट करवा पाए, तो फिर रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? तो लोगों को क्या पैसा देंगे, कलाकारों को क्या पैसा देंगे? तो उनके ऊपर वो जज्बा ही नहीं है। ये जज्बे की बात कर रहे हैं ना, वो एंथुसियाज्म ही नहीं है, तो कहां से परफॉर्म करेंगे? आप उनको पैसा ही नहीं देंगे। और रही बात, ये सारी चीज ना देशभक्ति से आती है, पेट्रियोटिज्म से आती है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पेट्रियोटिज्म के पीछे के नाम पर पागलपन ही बस करता है, बाकी रियल पेट्रियोटिज्म आज तक वो समझ नहीं पाया। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पीएसएल आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और मैं और कौन सी वीडियोस पे आपका रिएक्शन आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करिए। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस, एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं, एट द एंड लव आवर प्यारा भारत। थैंक यू।